उधर एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑपरेशन बेखौफ के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता अशोक जांगिड़ पर कार्रवाई की है। एसीबी ने 11.5 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। कार्रवाई में 250 अफसरों की टीम शामिल है। आरोपी बांसवाड़ा के पीएचईडी विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात है। उनके पास आय से 161% ज्यादा की संपत्तियां उजागर हुई हैं। 2 दर्जन टीमों में शामिल करीब 250 अधिकारियों ने जयपुर, कोटपुतली, उदयपुर, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा और जैसलमेर समेत 19 जगहों पर एक साथ सर्च अभियान चलाया। आरोपी अशोक जांगिड़, उनकी पत्नी सुनीता शर्मा, बेटे निखिल जांगिड़ के नाम कुल 54 अचल संपत्तियां हैं। 5 खनिज लीजें, जयपुर और पावटा में मकान, फार्म हाउस, व्यावसायिक दुकानों में करोड़ों का निवेश, 22 बैंक खाते। आरोपियों ने मिनरल सहित कई खनिज कंपनियों में मशीनरी और खनन गतिविधियों में भारी इन्वेस्ट भी किया हुआ है। बच्चों की शिक्षा पर करीब 30 लाख से ज्यादा खर्च होने के सबूत मिले। सर्च की गई जगहों में राजधानी के वैशाली नगर, बनीपाग, बिंदियाका, पावटा, बुचारा, मौजमाबाद, उदयपुर, राजधानी से अलग उदयपुर, अजमेर, टोंक और बांसवाड़ा में मकान, दुकानें, फार्म हाउस, खनिज लीज और दफ्तर पर एक साथ जांच बिठा दी गई है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसीबी ने कार्रवाई के दौरान खनिज विभागों, उप पंजीयक दफ्तरों से रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने विभाग के कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए मौके पर बुला लिया है। इंजीनियर पर यह शिकंजा कसा गया है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पूरी जानकारी होने के बाद ये छापे मारे और बड़ी कार्रवाई है। देखिए, 250 अफसरों की टीम इसमें शामिल थी। 250 बहुत बड़ी संख्या है। एक बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी तैयारी के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पूरे संपत्ति जहां जहां पर थी वहां जाकर के छापे मारे और पूरा एकदम ट्रैप कर लिया है इसको। 19 जगहों पर एक साथ सर्च अभियान चलाया कुल 250 अफसरों ने। तो इंजीनियर पर यह शिकंजा कसा गया। अब ये बड़ा शिकंजा है और बड़ी संपत्तियां इसमें निकल करके आ रही हैं। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पीएचईडी विभागों में काम कर रहे, कई सालों से काम कर रहे तमाम जो अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा जीवन का जो उनका जॉब का कार्यकाल रहा उसमें कितना कुछ उन्होंने ठीक किया है, कितना कुछ नहीं किया। इस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स, उसमें कई सालों से जो लोगों ने सेवाएं दी हैं, वो सेवाओं का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में है कितना, इस पर खास अब सवाल भी इस सब खबरों से खड़े होते हैं। 11.5 करोड़ की फिलहाल कुल अवैध संपत्ति का यहाँ पर खुलासा हुआ है। अशोक जांगिड़ नाम है इनका। हिमांशु सेन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर देंगे ज़्यादा जानकारी। हिमांशु, तमाम डेटा तो हमारे सामने आया है और भी जांच पड़ताल अब लगातार चल रही है। फिलहाल किस तरीके से एसीबी को क्या कुछ जानकारी अशोक जांगिड़ के बारे में थी, उसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, एसीबी के जो ऑपरेशन बेखौफ है उसके तहत पीएचईडी के एक अभियंता हैं अशोक कुमार जांगिड़, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले का खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि करीब 11.5 करोड़ की जो संपत्ति है वो बताई जा रही है, जो इनकी आय से करीब 161% ज्यादा है। और फिलहाल पावटा में मैं मौजूद हूँ, यहाँ भी बताया जा रहा है कि 2 टीमों की जो एसीबी की टीम है वो यहाँ मौजूद थी। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है वो ये है कि जो एक फार्म हाउस पर जो एसीबी की टीम आई है वो अभी फिलहाल वहां से निकल गई है और जो उनके बेटे निखिल जांगिड़ की जो खनिज लीज थी वहां एक टीम अभी मौजूद है और फिलहाल वहां कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दूं कि वहां दस्तावेज की गहन जांच की जा रही है। हमने जो वहां एएसपी थे मनोज कुमार मीणा, उनसे जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जैसे ही हमें यहाँ आए, सबसे पहले हम पावटा पहुंचे, पावटा के अंदर इनसे जानकारी ली और उसके बाद में हम यहाँ जो उसके बेटे निखिल जांगिड़ के जो खनिज लीज थी वहां पहुंचे हैं और वहां अभी कार्रवाई की जा रही है। जो भी अभी सामने आएगा वो कुछ देर में उसके बारे में खुलासा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही थी। और आपको बता दूं कि जो ग्रामीणों ने हमें बताया कि जो अशोक कुमार जांगिड़ जो अभियंता है उसके यहाँ पावटा में काफी जमीनें हैं और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके जो जहाँ उसके बेटे की लीज है वहां भी अच्छी खासी जो लीज की जमीन है वो उसने ली है। फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के बारे में जो एसीबी है वो फिलहाल जांच कर रही है। जी ठीक है हिमांशु सेन हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। हिमांशु, आगे कब तक की कार्रवाई चलेगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या एक बार फिर सर्च अभियान चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि एएसपी ने हमें बताया था कि अभी जो कार्रवाई है वो चल रही है। अभी
जो डॉक्यूमेंट्स जो पड़ताल का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद अभी दूसरी जो टीम है जो फार्म हाउस पर आई थी, उनसे उनसे टाइप किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि कितने क्या अभी फिलहाल जब्ती हुई है। उसके बाद ही पूरा खुलासा किया जाएगा। एएसपी ने कहा कि अभी कुछ समय और लग सकता है। फिलहाल करीब 5-6 घंटे से जो एसीबी की टीम है वो खनिज लीज की पर मौजूद है और वहां कार्रवाई कर रही है। करीब 4-5 गाड़ियों में जो वहां। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी के